नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज मन को नियंत्रित कर तनाव मुक्त कैसे रहें, इस किताब के सार संक्षेप को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस पुस्तक के लेखक हैं M.K. गुप्ता। हाउ टू कंट्रोल माइंड एंड बी स्ट्रेस फ्री का हिंदी अनुवाद, जिसके अनुवादक हैं सुरेंद्र नाथ सक्सेना। मन संसार की सबसे शक्तिशाली वस्तु है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, वह संसार की किसी भी चीज को नियंत्रित कर सकता है। स्वामी शिवानंद। मन मस्तिष्क से भिन्न है। मस्तिष्क एवं शरीर स्वभाव से निर्जीव है, अतः विचार या महसूस नहीं कर सकते। मृत्यु के समय जब मन अर्थात चेतना या आत्मा भौतिक शरीर को छोड़ देता है, तो मस्तिष्क तथा शरीर मृत हो जाता है। आप आध्यात्मिक उन्नति की सीढ़ी पर जैसे जैसे ऊंचे उठते हैं, एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहां आप अपने मन को शारीरिक कष्टों और दुखों से पूरी तरह प्रभावहीन बना सकते हैं। आप अपने मन पर इतना अधिकार प्राप्त कर लेते हैं कि उसे शरीर से अपनी इच्छा अनुसार अलग कर सकते हैं। यही नहीं, वरन उस स्तर पर आपकी सहन शक्ति और मानसिक शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि जिस पीड़ा से एक सामान्य व्यक्ति बुरी तरह व्याकुल हो जाता है, उसे आप प्रसन्नतापूर्वक सहन कर सकते हैं। अवचेतन या उपचेतन मन, यह मन का दूसरा स्तर है, और जब हम अपनी अंतर यात्रा में गहरे उतरते हैं, तब इसका पता लगता है। उपचेतन मन हमारी स्मृतियों का भंडार है। हमने इस जन्म और पूर्व जन्म में जो कुछ देखा, सुना, विचारा, बोला और किया होता है, वह इसमें एक स्थायी लेखे जोखे की तरह संग्रहित रहता है। आत्म साक्षात्कार की तकनीक और कुछ नहीं, केवल अवचेतन मन की अशुद्धियों को दूर करने और चेतन मन को शांत करके उसे अंतर्मुखी बनाने की प्रक्रिया है। शरीर को और श्वास को नियंत्रित कर मन को नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि तन और मन दोनों परस्पर घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार शारीरिक व्यायाम से शरीर की शक्ति में वृद्धि होती है, उसी प्रकार एकाग्रता का अभ्यास करने से मन की शक्ति में सुधार होता है। एकाग्रता का विकास करने के लिए हमें चाहिए कि हम जिस कार्य में भी लगे हों, और चाहे वह कितना ही मामूली हो, हमें उसमें पूरी तरह मग्न अर्थात तल्लीन होने का प्रयत्न करना चाहिए। जीवन संघर्ष में वह नहीं जीतता जो बलशाली हो, लेकिन देर या सवेर से
विजेता वही होता है जिसका विचार शुभ होता है। वर्जिल। जिस प्रकार प्रकाश और ध्वनि आदि में कंपन होता है, उसी प्रकार विचारों में भी अपना विशिष्ट और अदृश्य कंपन होता है। यही कारण है कि प्रत्येक स्थान का वातावरण वहाँ उपस्थित विचारों के कंपनों के अनुसार आवेशित हो जाता है। विचारों के कंपन सबसे पहले हमारे अवचेतन मन द्वारा जाने जाते हैं और फिर वहाँ से वे प्रभाव चेतन मन तक भेजते हैं। यही कारण है कि विचार कंपनों को आप उतनी स्पष्टता से अनुभव नहीं कर सकते जितना कि भौतिक कंपनों को करते हैं। जिस व्यक्ति के विरुद्ध कोई विचार किया जाता है, वह विचार उस व्यक्ति को प्रभावित करता है और हम जो कुछ विचार करते हैं वह हमारे उपचेतन मन की अनंत झील में जमा होता रहता है। सकारात्मक विचार आपके शरीर के चारों ओर चमकीले और शुद्ध आभा मंडल की रचना करते हैं। हम सांसारिक समस्याओं और कठिनाइयों को बहुत गंभीरता से लेते हैं, परंतु स्मरण रखें कि आप जिन संकटों का सामना कर रहे हैं वे एक निश्चित नियम के अनुसार है। संसार में कुछ भी अकारण घटित नहीं होता है। यह भी स्मरण रखिए कि हमारे साथ जो कुछ घटित होता है वह चाहे कितना क्रूर मालूम पड़े, लेकिन वह हमारी अच्छाई के लिए ही होता है। सजग विश्राम। आप अपनी सजगता या चेतना को विचारों की प्रक्रिया से हटाकर केवल देखने में केंद्रित करके सजग विश्राम कर सकते हैं। जैसे आती जाती श्वास को मात्र देखना, विचार नहीं करना सजग विश्राम का ही एक रूप है। माना जाता है कि 80% रोग मानसिक दबाव के कारण होते हैं और आवश्यकता से अधिक क्रियाशील होना अथवा आवश्यकता से कम क्रियाशील होना ही मानसिक दबाव है। हमारे सामान्य व्यवहार पर आवश्यकता से अधिक क्रियाशील होने का यह प्रभाव पड़ता है कि हम जल्दी थक जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं या धीरज खो देते हैं। किसी भी व्यक्ति का जीवन संघर्षों और दबावों से मुक्त नहीं है, यहाँ तक कि सबसे अधिक सुखी का भी। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपने को बाहरी चीज़ों से मुक्त कर अपनी खुशी का निर्माण स्वयं कर सकता है। हमबोल्ट। बाहरी परिस्थितियाँ और घटनाएं मानसिक दबाव उत्पन्न नहीं करती, हमारी उनके प्रति जो प्रतिक्रिया होती है उससे मानसिक दबाव उत्पन्न होता है। फिल न्यूएर्नबर्ग। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में।